नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। दिल्ली से भागलपुर आ रही गर्भवती महिला ने ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म, ट्रेन हुई लेट, बच्चे की हुई मौत। भागलपुर में कांग्रेसियों ने नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता करने के बाद विजय जुलूस निकाला और शहीद हुए किसानों के लिए निकाला कैंडल मार्च। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा गंगा डॉल्फिन संरक्षण जन जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में भागलपुर नगर निगम परिसर में किया गया पुतला दहन। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से भागलपुर आ रही गर्भवती महिला सोनी देवी ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बोगी में सवार लोगों ने महिला की कोई मदद नहीं की, जबकि महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी के द्वारा मदद नहीं किए जाने के कारण नवजात की मौत जन्म के साथ ही ट्रेन में हो गई। सोनी देवी दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन के स्लीपर में 9 नंबर कोच में सवार होकर दिल्ली से अपने घर भागलपुर के मधुसूदनपुर गोविंदपुर भतौरिया के लिए निकली थी, लेकिन क्यूल जंक्शन के पास उसे दर्द शुरू हो गया और वह दर्द से कराह रही थी और आसपास के लोगों ने मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की और उसे ट्रेन के बोगी में ही नवजात को जन्म दे दिया। लेकिन किसी की मदद नहीं मिलने के कारण नवजात की मौत ट्रेन में ही हो गई। वहीं ट्रेन में भागलपुर पहुंचने पर रेलवे के डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे स्वस्थ बताकर घर भेज दिया। वहीं इस मामले पर डॉक्टर का कहना है कि महिला को क्यूल जंक्शन और जमालपुर जंक्शन के रेलवे के डॉक्टरों के द्वारा देखा गया था, लेकिन महिला का आरोप है कि ट्रेन में कोई भी रेलवे का कर्मी घंटों दर्द से परेशान रहने के बावजूद नहीं आया और न ही आम लोगों ने मदद की। एक तरफ रेलवे ट्रेन में सवार यात्रियों की सुविधा की बात करती है, लेकिन सोनी देवी को ना तो रेलवे की सहायता मिल पाई और ना ही आम लोगों ने कोई सहायता। कहाँ से आप आ रहे हैं? थोड़ा हटाइए। दिल्ली से अकेले हैं? घर कहाँ? घर गोविंदपुर, नाथनगर गोविंदपुर। कौन थाना पड़ता है? मधुसूदनपुर भतौरिया। अच्छा ये बताइए कि टिकट लेके रिजर्वेशन में थे तो आप बोले नहीं जब आपको दर्द हो रहा था, बच्चा हो रहा था? अगल आसपास के यात्री तो होंगे, लोग सब मदद नहीं, कोई नहीं देखने आया। तो बच्चा मतलब कि एक्सपायर, बच्चा क्या हो गया? तो क्या डेथ ठीक है कि डेथ? आपका क्या नाम है? माता के स्थिति एकदम नॉर्मल है। डिलीवरी तो जहाँ तक हमको जानकारी है कि तो फ्यूल के पहले ही हो चुका था जी। फ्यूल में भी रेलवे के चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया था, उसके बाद जमालपुर में भी अटेंड किया गया, वहाँ पर भी जो उपचार हो सकता था वो किया गया। उसके बाद भागलपुर में भी चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया। बच्चा तो मृत ही पैदा हुआ था, मदद की स्थिति नॉर्मल है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का जैसे ही ऐलान किया, पूरे देश के प्रदर्शन करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और प्रदर्शनकारी काफी खुशी का इजहार करते दिखे। इसी बाबत आज भागलपुर में भी कांग्रेसियों ने बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में सबसे पहले प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, महिला जिला अध्यक्ष के अलावे कई कांग्रेसी नेताओं ने कृषि कानून बिल वापस लेने को लाकर अपनी वार्ता में अपने बातों को रखा। नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों पर तानाशाही हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं होने देंगे। किसान जो हमारे पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती वाला कानून नहीं चलेगा। इसी कारण केंद्र सरकार को यह काला कानून हटाना पड़ा और विधायक ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तब कुछ करती है जब चुनाव का समय रहता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सशक्त नेता हैं, उनके डर से केंद्र सरकार यह कृषि कानून बिल वापस लिया है। प्रेस वार्ता के बाद कचहरी चौक पर विजय जुलूस निकालकर कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर खुशी का इजहार किया गया। उसके बाद भगत सिंह चौक पर 700 से 800 किसानों ने जो पूरे देश में शहीद हो गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि बतौर कैंडल मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे जो किसान भाई 1 वर्ष से ऊपर से आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे। 3 जो काला कानून आया था, 3 बिल उनके खिलाफ, और जिसमें कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आगे बढ़ के हिस्सा लेके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, उसमें जीत मिली है। इस जीत को हम अपने किसान भाई जो जीते हैं उनको हम नमन करते हैं, उनके मेहनत को, उनके परिश्रम को, और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जी को भी हम उनके मेहनत को हम सलाम करते हैं कि उनके ताकत पर जो आज धरना इतना सक्सेस हुआ, इसलिए पूरे देश की जनता उनको सलाम करती है। यह तीनों काला कानून जिस दिन से लागू इन्होंने किया, पूरा किसान आंदोलित था। राहुल गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे जो आगे बढ़ के इनको इस आंदोलन का साथ दिया, और आज ये विजय उत्सव के रूप में, इसलिए हम लोग आज 4 बजे शाम में विजय दिवस रैली भी निकालेंगे कांग्रेस लोग। उसके बाद शाम में जो किसान हमारे 700 फार्मर्स करीब हम लोग वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च भी आज भगत सिंह चौक से त्रिमूर्ति चौक तक निकालेंगे। इसलिए आज का यह कार्यक्रम जो है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की मेहनत के लिए, सभी लोग, जैसे आज जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, सब लोग उत्साहित हैं। सब लोग, इस जीत है, ये किसानों की जीत है, देश की जीत है। देश गुलाम नहीं होगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा विपक्ष की ताकत पे, कांग्रेस ने जो किसानों का साथ देने पे उनको झुकना पड़ा कि उनकी कानून गलत था। ये पूरे देश की जनता में एक मैसेज है। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा गंगा डॉल्फिन संरक्षण जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सुंदरवन में वन प्रमंडल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मछुआरों से सीधा संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉल्फिन सेंचुरी सहित गंगा पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर मछुआरों से वार्ता की गई। वहीं मछुआरों को बताया गया कि डॉल्फिन को बचाने के लिए किस प्रकार से गंगा में कार्य करना है। वहीं डॉल्फिन की सुरक्षा को लेकर मछुआरों को सुझाव दिया गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मछुआरों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मछुआरों तक पहुंचाई जाएगी। वहीं इन सुविधाओं से वंचित मछुआरों को योजना से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना के द्वारा मछुआरों से सीधा संवाद का कार्यक्रम भागलपुर के सुंदरवन में आयोजित किया गया है। इसमें डॉल्फिन सैंक्चुरी के साथ साथ गंगा क्षेत्र में जो पाए जाते हैं डॉल्फिन, जिसे हम स्थानीय भाषा में सूंस बोलते हैं, उसके संरक्षण के लिए मछुआ भाइयों को क्या करना चाहिए, हम उनके साथ मिलकर के क्या क्या काम कर सकते हैं जिसमें हमारी डॉल्फिन की सुरक्षा और इसके संवर्धन में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हमने सुल्तानगंज, भागलपुर और कई सारे स्थानों से स्थानीय मछुआरों को हमने आमंत्रित किया है, उनको बुलाया है सुंदरवन के कैंपस में, और स्थानीय जो भागलपुर वन प्रमंडल के पदाधिकारी श्री सिंतापल्ली साहब हैं, उनके देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम जब आयोजित होंगे तो मछुआरे ज़्यादा से ज़्यादा डॉल्फिन को बचाने में आगे आएंगे, सक्षम होंगे, उनको नई जानकारी मिलेगी कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रोसड़ा नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी राम सेवक राम की हत्या मामले में संघ की ओर से भागलपुर नगर निगम परिसर में पुतला दहन किया गया। आरोप है कि पुलिस हिरासत में लेने के बाद उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। फलस्वरूप राजकीय समस्या, स्थानीय निकाय कर्मियों ने इसकी पुरजोर आक्रोश दिख रहा है। भागलपुर नगर परिसर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद और रोसड़ा थाना प्रभारी मुर्दाबाद, कार्यपालक अभियंता मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए नगर निगम परिसर में पुतला दहन किया गया। लोगों की मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मुआवजा देकर। इस मौके पर मनोज कृष्णा, देवेंद्र मिश्रा, प्रधान सचिव अभिषेक कुमार, उप सचिव राजमणि, शिव कुमार झा, नकुल प्रसाद यादव उपस्थित थे। ये 3 नवंबर थी। 3 नवंबर को दीपावली के उपलक्ष्य में वहाँ के मजदूरों का मांग था कि 8 महीना से वेतन बकाया चला रहा है और पीएफ का हिसाब किताब क्लियर नहीं, ईपीएफ का। सभी डेली वेजेज स्टाफ थे, उन लोगों ने पदाधिकारी के समक्ष अपना मांग रखा था और
बोला कि हमको अगर इस समय भी नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। इस पर पदाधिकारी से कुछ झड़प हो गई और पदाधिकारी ने अपशब्द कह दिया, जिसमें दोनों तरफ से ये हो गया। और उसके बदले कार्यपालक पदाधिकारी ने किया क्या, एक साजिश के तहत रात में ही राम सेवक राम जो सफाई कर्मी थे दैनिक मजदूर पर, उनको घर पर से ही उठवा लिया गया और उसी रात में इतनी पिटाई की गई कि वो 3 तारीख के ही रात में मर गया। लेकिन इस बात को वहाँ के थाना प्रभारी और कार्यपालक पदाधिकारी ने उजागर नहीं होने दिया। पब्लिक में उजागर हुआ, परिवार के लोग भी नहीं मिल सके। उनकी पत्नी किसी तरह मिलने गई तो उसमें अंगूठा टिप्पा लगवा लिया और जब देखा कि यहाँ आक्रोशपूर्ण माहौल है तो इलाज के बहाने उसको समस्तीपुर ले गया। लेकिन समस्तीपुर में भी यह बात नहीं दब पाई, उसको वहाँ से उठाकर पटना ले गया और पटना ले जाकर के वहाँ डेट डिक्लेयर कर दिया। उसको लेकर आज क्या कर रहे हैं? हम उसको लेकर के विरोध दिवस मना करके पहले मृत आत्मा की शांति के लिए उनको कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वो हत्यारे कार्यपालक पदाधिकारी और थाना प्रभारी के विरुद्ध हम मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए, दफ़ा 302 का केस किया जाए और उनको जेल भेजा जाए और इनके आश्रितों को मुआवजा मिले। नाम बता दीजिए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.